लगता है कि अफगानिस्तान में काबिज तालिबान को अब पूरी दुनिया मान्यता देने का मन बना रही है। शायद यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था में तालिबान को लेकर जो हुआ है वो अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और खास बात यह है कि तालिबान को लेकर जब यह फैसला किया गया है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष हमारा देश भारत है, जिसके नेतृत्व में यह फैसला किया गया है। इसलिए अब सवाल अमेरिका के साथ साथ भारत और तालिबान को लेकर उसके रवैये पर उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अगस्त महीने की शुरुआत में ही भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 15 दिन के बाद ही 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। इसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 16 अगस्त को भारत की अध्यक्षता वाले संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने बयान जारी किया। बयान चेतावनी जैसा था, जिसमें कहा गया था कि न तो तालिबान को, न किसी अफगानी समूह को और न ही किसी दूसरे शख्स को किसी दूसरे देश के अंदर मौजूद आतंकियों का सहयोग करना चाहिए। उस वक्त साफ साफ तालिबान का नाम लेकर चेतावनी जारी की गई थी और इस चेतावनी को जारी करने वाले प्रेस स्टेटमेंट पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट टी.एस. तिरुमूर्ति के हस्ताक्षर थे, जो अपने देश के हैं। लेकिन 26 अगस्त को जब काबुल एयरपोर्ट पर हमला हुआ और यह साफ हो गया कि हमला आईएसआईएस के खोरासान ग्रुप ने किया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से फिर से एक बयान जारी किया गया। इस बयान पर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट टी.एस. तिरुमूर्ति के ही हस्ताक्षर थे। लेकिन इस बार तालिबान को लेकर नजरिया बदला हुआ था। इस बयान में तालिबान का जिक्र ही नहीं था। बयान वही था कि न किसी अफगानी समूह को और न ही किसी दूसरे शख्स को किसी दूसरे देश के अंदर मौजूद आतंकियों का सहयोग करना चाहिए। बस इस प्रेस स्टेटमेंट में तालिबान का नाम लेकर बात नहीं की गई थी। यानी कि 15 दिन भी नहीं बीते कि तालिबान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का पूरा नजरिया ही बदल गया। तालिबान पर बदले नजरिए को लेकर यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रह चुके सैयद अकबरुद्दीन ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि राजनयिक संबंधों के लिए 15 दिन का वक्त लंबा होता है। प्रेस स्टेटमेंट से टी शब्द ही गायब है। 16 अगस्त और 27 अगस्त के प्रेस स्टेटमेंट की आप खुद ही तुलना कर लीजिए। जाहिर है कि दोनों बयानों में बड़ा अंतर है और यही तालिबान को लेकर दुनिया भर के नजरिए और खास तौर से भारत के नजरिए पर बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया और भारत के सामने आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उसने भी तालिबान का नाम लेने से इनकार कर दिया। इसका जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं है। अफगानिस्तान में अब भी भारत के करीब 500 लोग फंसे हुए हैं और उन्हें वहां से निकालना भारत की पहली प्राथमिकता है। पूरे देश के साथ ही साथ काबुल एयरपोर्ट पर भी तालिबान का ही कब्जा है। ऐसे में बिना तालिबान की मदद के भारत अपने लोगों को वापस नहीं ला सकता और इसके लिए भारत को तालिबान के प्रति थोड़ी नरमी दिखानी ही होगी। दूसरी वजह यह है कि तालिबान लगातार भारत का सपोर्ट करने की बात कर रहा है, लगातार भारत के साथ राजनयिक संबंधों को स्थापित करने की बात कर रहा है, शांति बहाली की बात कर रहा है। तो हो सकता है कि भारत ने तालिबान के प्रति थोड़ी नरमी दिखाई हो। लेकिन सबसे बड़ी वजह है तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत, जिसे चुनौती देने वाला अब कोई नहीं है। 31 अगस्त के बाद अमेरिका भी अफगानिस्तान को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। ऐसे में पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का ही कब्जा होगा और आने वाले दिनों में यह साफ तौर पर दिख रहा है कि जो आईएसआईएस खोरासान अब तालिबान और अमेरिका दोनों के लिए मुसीबत बन रहा है, उससे लड़ने के लिए अमेरिका और तालिबान एक साथ आ जाएंगे और तब भारत के पास तालिबानी सरकार का समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। फिर भी हिंदी के प्रख्यात कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के शब्दों में सवाल तो तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले भारत, अमेरिका और उन तमाम महाशक्तियों से पूछा ही जाएगा कि पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है।